स्टूडेंट्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी से क्या रिलीज होता है, क्या डाइजेशन होते हैं यहाँ, और हमारी जो फूड आइटम्स हैं वो नेक्स्ट कहाँ मूव करेंगे। So starting from the oral cavity, what does oral cavity mean? ओरल कैविटी जब हमारे वर्ड आता है माइंड में तो इससे हमारा क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है माउथ। ठीक है, तो हम क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैमल्स देख रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो हमारी ओरल कैविटी है या हमारे माउथ है, इट इज कवर्ड बाय और लिप्स। इसको किससे कवर किया हुआ है? लिप्स को किया हुआ है। इसको किससे कवर प्रोटेक्ट किया हुआ है? लिप्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज लिप्स? लिप्स क्या है बच्चे? लिप्स एक स्केलेटल मसल टिश्यू है। ओके, इट्स अ टिश्यू। ठीक है, जो क्या है, जो कि वेस्कुलराइज्ड है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है। इट मींस देयर आर वेसल्स। हाँ, बहुत सारे वेसल्स हैं। तो आपको पता है, हमें जैसे हम कभी कुछ लेते हैं, कभी चीज ले रहे हैं, लाइक हम चाय पी रहे हैं, तो हमें अगर गर्म है तो हमारी फौरन लिप्स को पता चल जाता है। ठीक है, क्यों इसे पता चल जाता है? बिकॉज दे हैव नर्व एंडिंग। ठीक है, और यहाँ नर्व एंडिंग से ही काफी ज्यादा होते हैं। ठीक, वाइल इन द माउथ, माउथ के अंदर क्या है? टीथ भी होते हैं और टंग भी होती है। टंग क्या है? मस्कुलर इन नेचर है, और टीथ एक जो टीथ जो है वो एक इटसेल्फ क्या है? एक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या किया है? स्टार्ट में कुछ पढ़ा है, हमने टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो हम जब ओरल कैविटी के बारे में देखते हैं कि ओरल कैविटी क्या है, तो ओरल कैविटी क्या करती है? ओरल कैविटी जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो बेसिकली सम सलाइवा, how they are going to edit saliva? By the salivary glands. So it means that they have three types of the salivary glands that we have discussed in the last lecture. That they have the three types of saliva that that adds. Sorry, they have three types of salivary glands that added saliva. So what is the function of saliva? Saliva actually lubricate or moistens the food. ये moisten करती है food को, ये lubricate करती है. Why? How? Because it adds nutrients in it. ग्लाइकोप्रोटीन्स ये डाल देते हैं उसमें। ठीक है, कौन? स्लाइवा डाल देती है, ग्लाइकोप्रोटीन इसमें डाल देती है, और जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो बहुत स्लाइम या बहुत। बच्चे आप अपना म्यूट को माइक को म्यूट करें, माइक को म्यूट करें, शाबाश। ओके, नाउ दिस स्लाइमी या मॉइस्ट जो मैस होता है फूड का, एंड जो स्लाइटली च्यूइंग होती है, क्योंकि यहाँ हम साथ टीथ के आपकी क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। तो ये जो फूड होता है इसको अब हम क्या बोलते हैं? बोलस। इस मील को हम क्या बोलेंगे? बोलस। अब जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, दे आर आल्सो एडिड, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एडिशन ऑफ द एंजाइम। ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है अमाइलेज। ठीक है, it means that the digestion of the carbohydrates started from the mouth. So students, starting from the oral cavity means mouth. oral cavity का क्या मतलब होता है? mouth. So अगर जब हम अपना ही mouth देखें तो we know that our mouth जो हमारे oral cavity है, ठीक है, ये हमारी cavity है, it is protected by the, it is surrounded by the, इसको किसने surround किया है? बाहर से lips. So what are the lips? Lips are the muscular in nature. They are the muscular skeletal muscle tissue that are highly vascularized, means that they have the blood vessels and also the nerve endings. They are the nerve endings. ठीक है, sensory nerve endings. इसकी वजह से ये highly sensible होती है, इसको पता चल जाता है कोई चीज जैसे ही टच हो तो हमारे स्लिप्स को पता चल जाता है। ठीक है, further inside the oral cavity, they contain the tongue as well as the teeth. What is the function of this oral cavity in the digestion? They added the saliva with the
सलाइवा किसके साथ ये डालते हैं, किसके साथ ऐड करते हैं, ये फूड के साथ करते हैं, और वो सलाइवा क्या करता है, उस खाने को लुब्रिकेट करता है, उस खाने को मॉइस्ट बनाता है। एंड नाउ दिस मॉइस्टन और दिस लुब्रिकेट जो मील होता है, इट इज नोन एज द बोलस। How it is why it is called the bolus, because now it become very moist, lubricate हो जाता है, and the mucins are added with it. And what are the mucins? Glycoproteins are added with it. इसका glycoprotein add हो जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ amylase भी इसके साथ अटैच हो जाता है। amylase is also acting on this bolus. So it means that the carbohydrate digestion started to action from mouth. कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द फेरिंग्स इन द ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या है बच्चे, फेरिंग्स एक कॉमन, अब हमने जो फेरिंग्स और ईसोफेगस पढ़ेंगे, इट मींस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट सम पैसेज, ठीक है, हमको पैसेज वे के बारे में पढ़ रहे हैं। फेरिंग्स और ईसोफेगस का काम कोई डाइजेशन में नहीं है, ऑब्वियसली भी डाइजेशन हुई भी है तो एब्जॉर्प्शन भी तो नहीं होगी। तो इनका काम क्या है, इनका काम है इफिशिएंटली जो फूड है या जो बोलस है उसको माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। ठीक, सो इट मींस दैट फेरिंग्स एंड ईसोफेगस लिंक द माउथ विद द स्टमक। ठीक है, देयर आर द कॉमन पैसेज वे है बच्चे, एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हुई है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी हुई है, यानी कि स्टमक को भी वही रास्ता जा रहा है और ऊपर से लंग्स को भी वही रास्ता जा रहा होता है। लेकिन क्या है, अब हमने ग्लोटिस को बंद कर देना है बाय द एपिग्लॉट। एपिग्लॉटिस क्या कर देता है, बंद कर देता है ट्रैकिया को, सो द फूड डजंट एंटर द ट्रैकिया, ताकि जो खाना है वो एंटर ना हो, कहाँ पे, ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, वो ईसोफेगस पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है, किसकी हमेशा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी बच्चे, मसल्स की। We have the smooth muscles as well as the longitudinal muscles. तो इन मसल्स की वजह से हमारा जो ईसोफेगस से जो बोलस है या हमारा जो मील है वो किधर मूव करता जाएगा, स्टमक की तरफ। अच्छा, एक दफा हमने क्या ले लिया, खाना ले लिया, हमने च्यू कर दिया, ठीक है, च्यू करके जब हमने जहाँ से हमें पता है कि नाउ वी आर गोइंग टू स्वेलो और फूड, हम अपना बोलस स्वेलो करने जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है, इट मीन्स दैट देयर आर सम इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हुई 0 to 1, 0 to 1। आपका मैसेज आ रहा है मुझे बार बार, आपको पंगा ले रही है इसके साथ। अच्छा, मेरा आप कुछ कर रही है, मुझे मैसेज आ रहा है कि यू वांट सम कंट्रोल। नो, सो जैसे ही फूड इसोफेगस में पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ मसल्स की क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो क्या करते हैं, फूड को या बोलस को पुश करते हैं टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, इट इज द सेम पाथवे है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ट्रैकिया एंड टुवर्ड्स द towards the lungs and towards the digestive system and towards the stomach. So हमने अब क्या करना है, we are taking the food, ठीक है, and we prevent the food to enter into the trachea, जो respiratory tract है उसको हमने enter होने से उसको रोकना है। So what will happen, जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करेगा, जो ग्लॉटिस है, जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देगी। एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होगा ग्लॉटिस और फेरिंक्स के ऊपर, तो वो उसने क्या करना है, इसोफेगस के ऊपर। तो वो एपिग्लॉटिस जब हम क्या करेंगे, जब हम फूड लेंगे तो वो ट्रैकिया को क्लोज कर देगा, ठीक है, ओपनिंग को क्लोज कर देगा। और जब हम रेस्पायर कर रहे होंगे एंड वी आर नॉट टेकिंग द फूड, तो इट विल ओपन बोथ द
पाथवे, दोनों पाथवेज ओपन कर दिए गए, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी रिक्वायर्ड द सीलिंग ऑफ ग्लॉटिस। हमने किसको सील करना है? ग्लॉटिस को, यहाँ ट्रैकिया को सील करना है, ठीक है, while taking the food, जब हम फूड ले रहे होंगे। So after the taking the food, there will happen some contraction in the muscles, which will push all the bolus towards the stomach. So it means that the pharynx and esophagus, they are contributing in the passageway, not in the digestion, not in the absorption. So next one is the stomach. Here it means that our food reached here in the stomach. Next destination is the stomach. Next portion is the stomach. As I have told you that it is a sac like. मैम आवाज नहीं आ रही। ओके बच्चे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टमक। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है? स्टमक है, ठीक है। अब जब हम स्टमक में पहुंचे हैं बच्चे, तो स्टमक का मैंने पहले बताया था क्या है? एक सैक लाइक ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर है और सैक लाइक ऑर्गन है। अब इसके क्या फंक्शंस हैं? सैक लाइक ऑर्गन है तो इट मींस दैट इट स्टोर्स द फूड, ठीक है, जो इसोफेगस से आ रही है उसको स्टोर करेगी, ठीक है, एंड आल्सो मिक्स द फूड, उसको मिक्स भी करेगी। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है, और सॉरी यहाँ पे डाइजेशन भी होती है, नॉट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे डाइजेशन होगी, और डाइजेशन के लिए stomach secretes some enzymes, some mucus, and also acid. Okay, mucus भी रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है, कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से डाइजेशन होती है। और यहाँ पे मेनली डाइजेशन किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। सिमिलरली stomach have sphincters, ओपनिंग्स हैं इसकी कुछ, कार्डियक और पाइलोरिक। तो ये क्या करती है? ये फर्दर मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। फर्दर कहाँ आप जाना है? इसके साथ क्या ड्यूडेनम में एंटर होना है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होना है हमारी फीड में। तो जब ड्यूडेनम में एंटर होने के लिए इट नीड्स सम कंट्रोल, एंड इट्स कंट्रोल थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर। The function of the stomach is store and mixing the food, secretions of some enzymes, mucus, and hydrochloric acid for efficient digestion of proteins, and third one is the controlling the movement of food towards the small intestine. So students, now we will see that how they are going to secrete their some glands or some secretions or hydrochloric acid. It means that stomach structure of the stomach or cell of the stomach have some special arrangement. Okay, इसका मतलब ये है कि stomach के जो सेल हैं उनकी कुछ special arrangement है. So that's why they are releasing a variety of chemicals like mucus भी release कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज कर रहा है और एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है. ऐसे ही है. यस, दे हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, इनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और इनके पास डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं. पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स. As a mucus cell, name represent that they are secreting some mucus. वो म्यूकस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, और म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस कहाँ होता है बच्चों? म्यूकस हमारी जो इनर लाइनिंग है उसको उसने कोट किया होता है, उसको कवर किया होता है. ठीक है, the function of the mucus is first the capturing of some pathogens. ठीक है, या जो कि नॉन वांटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको कैच करना, उनको कैप्चर कर देना. एंड सेकंड वन, यहाँ पे स्पेशली स्टमक में क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है. ठीक है, एसिडिटी रिलीज हो रही है. तो एसिड, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसकी पीएच क्या हो जाती है?
एसिडिक हो जाती है, और साथ ही वो क्लोरिक एसिड होता है. सो टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द स्टमक वी रिक्वायर्ड म्यूकस. ठीक है ना, म्यूकस की जो लेयर होती है वो HCl से इसको बचाती है. ठीक. नेक्स्ट इज द parietal cells and the chief cells. Parietal cells secrete the hydrochloric acid, while the chief cells are responsible for releasing of enzyme pepsin. But the pepsin is an मैम active form. जी बच्चे. एक्सक्यूज मी मैम. मैम वो स्वेरा कह रही है कि मैं ऐड ही नहीं हूँ तो. अच्छा बच्चे, मुझे ना बार बार इसके मैसेजेस आ रहे हैं that she wants some control. मैम उसको परमिशन चाहिए, वो कह रही है मुझे परमिशन नहीं मिली ऐड होने की. सर ने मुझे मैसेज किया है कि अब सब बच्चों के पास कंट्रोल है दैट कैन ऐड डायरेक्टली. अब हम उनकी तो आउटलुक आईडी नहीं डाल सकते. वो हमें शो हो रही है कि वो ऐड है इधर मीटिंग में, लेकिन वो कह रही है कि मुझे परमिशन नहीं मिली. वो तो यहाँ है, 021 है इधर. यस मैम, लेकिन वो कह रही है कि मुझे परमिशन नहीं मिली. उसने ग्रुप में मैसेज किया है. अच्छा, उसे कहेंगे दोबारा आए, मैं उससे वो करूँ. अब जी मुझे पता ठीक ही है. है ना, ऐड रिमूव पार्टिसिपेंट्स. रिमूव, इसको मैं रिमूव करती हूँ. अब देखते हैं. अब मैंने रिमूव कर दिया इसे. ओके मैम. तो को फिर आए मैं देखती हूँ, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है कि इसका रोल नंबर के साथ दैट शी वांट सम कंट्रोल. तो मैं उसे ठीक है परमिशन मैम, नहीं मैं दे. बोल रही हूँ. हाँ. Now next is the chief cells. Chief cells are responsible for release the enzyme pepsin. Okay, pepsin is the enzyme that help in the digestion of protein. But the enzyme pepsin is in active form. Pepsin active form में होती है. And here the chief cells releases not the active form, they releases the inactive form. How? They releases the pepsinogen. ठीक है, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, जो कि बाद में HCl के रिलीज होने की वजह से दे बिकम एक्टिव. बाद में वो किस तरह एक्टिव हो जाते हैं? ये एक्टिव हो जाते हैं जैसे उन्हें HCl का H मिलता है तो दे बिकम एक्टिव. इट मीन्स दैट ये जो स्टमक है ये हमारे पास क्या रिलीज करता है? एंडोक्राइन सेल्स के तौर पे भी काम कर रहा है. हाउ? दे आर रिलीजिंग गैस्ट्रिन. हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज करता है, जो कि क्या बताता है? जो कि गैस्ट्रिन रिलीज होने से हमें क्या लगती है? हमें भूख लगती है. ठीक है. So it means students we have discussed about a diversity of enzymes, some secretions of an stomach. It means that stomach have some special type of cells, okay, for some diversity of cells for these secretions. Yes, they have a diversity. They have three mainly types of the cells: parietal cells, chief cells, and mucus cells. Okay, the word mucus means they are releasing the mucus that covers the inner layer of the stomach. Why they release the mucus? They release the mucus to protect it from the hydrochloric acid. Okay, वरना क्या हो जाए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिसॉल्व कर ले लेयर इसकी स्टमक की. So the mucus protect the layer of inner layer of the stomach. Next is the chief cells. Chief cells are responsible for releasing of the enzyme pepsin enzyme. Okay, but the pepsin enzyme is active while the pepsinogen is in inactive form. Chief cells secrete an inactive form pepsinogen which become active, which convert into the active pepsin by by the action of pepsinogen with the hydrochloric acid. And the parietal cells are responsible to release the hydrochloric acid. Along with these secretions, stomach is also responsible to release the hormone, which is known as the gastrin. So it means that stomach is also responsible as an endocrine cell. Stomach is also acting as an endocrine cell. So it means that when the gastrin is releasing from the body, when the gastrin is releasing from the stomach, we feel some hunger. Now the food, the bolus reached
where? In the stomach. Okay, from the entering through the cardiac sphincter. Okay, there is a sphincter between the esophagus and the stomach. It is known as the cardiac sphincter. So when the food enters, when the bolus enters into the gastric pits, they are responsible to release some secretions that are the hydrochloric acid and also the pepsinogen. Okay, by action of the pepsinogen with the hydrogen ions, they converted them into the pepsin. Okay, enzyme pepsin become active. Okay, and when the pepsin releases, mucus releases, and hydrochloric acid releases, they started their function. What is their function? They started to break down the proteins, they started to mix the food, they started its contraction, so the bolus mixed efficiently. When the food reached at the stomach, they entered where they entered its gastric pits. They entered into the cells. When they entered into the cell, they stimulate the secretions of hydrochloric acid and pepsinogen. When the hydrochloric acid and pepsinogen releases, by action of the hydrogen ions with the pepsinogen, they activated the pepsin enzyme. Okay, they converted the pepsinogen, which is the inactive form of pepsin, into an active form of enzyme known as the pepsin. Now, secretions of all these, what is that? Hydrochloric acid, HCl, and the mucus, they started their function. What's their function? They started to break down the protein. They also mix the food. Okay. So, students, it is said about the stomach that after 3 to 4 hours, okay, we need 3 to 4 hours for the mixing of stomach, for a mixing of food in the stomach. ओके हमें 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं आफ्टर अ मील कि हमें ये पता क्या होता है कि अब हमारे जो स्टमक है उसने अच्छे तरीके से हमारे फूड को मिक्स कर दिया है और नाउ द फूड इज इन सेमी लिक्विड फॉर्म और इसे हम क्या बोलते हैं काइम इट मीन्स द bolus that the bolus is now converted into the chyme where into the stomach. Now this chyme has to be moved forward towards the small intestine. Okay, for the small intestine they have to move towards the pyloric sphincter. इसमें pyloric sphincter से होता हुआ गुजरना होता है, ठीक है. So for the pyloric sphincter, it means that the pyloric sphincter actually regulates the entry of chyme into the small intestine. Okay, this is also the function of stomach. Stomach regulated the release of chyme into the small intestine. Here it is said that after a meal, after 10 hours of meal, हमने 10 hours ले लिए मील के, उसके बाद अब हमने कोई इतना बड़ा हमने गैप रखा है, तो क्या करता है कि स्टमक स्टमक इज नाउ एम्प्टी, तो वहाँ पे कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो उसकी जो मूवमेंट होती है जो हमने देखी है जब वो डाइजेशन के दौरान होती है तो रुक जाते हैं, ठीक है. और क्या हो जाती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एम्प्टी स्टमक में रुक जाती हैं, बट दे स्टार्टेड टू अकर इन द अपर रीजन में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि नाउ वी आर फीलिंग सम हंगर और इसको बोलते हैं हंगर पेन, ठीक है. हंगर पेन्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली सम इम्पल्सेस, ठीक है. ये कोई इम्पल्स होती है, कोई मैसेज होता है दैट हैव टू मूव टुवर्ड्स द ब्रेन, उसका हम ब्रेन की तरफ जाता है. तो जब ब्रेन की तरफ जाता है इट मीन्स दैट, तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा हम क्या हैं, हम भूखे हैं, हमारा स्टमक एम्प्टी है, ठीक है. बच्चे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा स्टमक एम्प्टी चलता है तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रुकने लगते हैं. क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कब चल रही होती है? जब हमारे पास फूड होता है, ठीक है. तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती हैं
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल और स्मूथ मसल्स की, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि हमारे फूड को फॉरवर्ड पुश करती है। लेकिन क्या है, क्योंकि अब हमारा स्टमक क्या है, एम्प्टी है, इट मीन्स दैट देयर इज नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। लेकिन क्या है, जब हमारा जो फूड होती है या हमने जो खाना लिया होता है उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द मील इट टेक्स अबाउट 10 आवर्स। फॉर एग्जांपल हमने 10 आवर्स का गैप रखा है, जैसे हम रात को खाते हैं तो रात के बाद हमने सुबह इतना गैप रखा है, या हम रमजान में जब इतनी हमारा टाइम होता है, तो फिर क्या होता है, जब 10 आवर्स एक टाइम है, ठीक है, 10 आवर्स का टाइम एक टाइम दिया है, कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो अपर पोर्शन है स्टमक का, वहाँ क्या होता है, अपर रीजन, स्टमक के अपर रीजन में क्या होता है, वेव स्टार्ट हो जाते हैं। वो वेव्स को हम कहते हैं हंगर पेन्स। हंगर पेन्स क्या करते हैं, वो अपना मैसेज भेजते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन। फिर हमारा ब्रेन हमारे क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि नाउ यू आर विद द एम्प्टी स्टमक, यू नीड फूड, और इसी के साथ गैस्ट्रिन रिलीज होने लगता है, जो कि हमें ये बताता है कि हम क्या हैं, हंगर पेन को इंक्रीज करता है। Students, this is the structure of the stomach, and this is its further view. Here we can see that this is the esophagus. Okay, esophagus. From esophagus, food has to enter into the stomach, the cardiac sphincter, and this is the body of stomach. And from here, the food has to be passed through the duodenum or through the small intestine from this pyloric sphincter. When we are viewing its internal structure, internal view, we can see that there are the three types of the main cell. One is the chief cell, okay. Second one is the parietal cell, and third one is the mucus cells that are responsible for releasing of these three nucleus HCl in the enzymes. That's an enzyme. Here are the gastric veins, okay, that are responsible for releasing the gastrin. Okay, so it means that from the stomach there have four secretions. Okay, three are the one is the gastrin, that is the hormone. Okay, that releases when there is no food in the stomach. So gastrin releases. Okay, mucus releases the mucus, while axial and pepsin secretions are helpful in the digestion of protein. So now next is the small intestine. Food has to be entered now into the small intestine. Students, we have discussed that depending on the feeding habit, the small intestine is going to change. For example, as we have discussed that in the herbivorous species or herbivorous animal, the intestine length is longer as compared to the carnivorous, while the omnivorous animal lies between the carnivores and herbivores. So students, depending on the feeding habit of an animal, जैसे जैसे हमारी feeding habit change होगी, हमारा intestine का size भी उसी तरह change होगा, small intestine का size भी change होगा. It doesn't mean कि मैं अगर गोश्त खाने लगूँ तो मेरा small intestine का size छोटा हो जाएगा. मैं अगर vegetables पे आ जाऊँ तो it means that मेरा small intestine का size change होगा. No, it doesn't. ठीक है, ये होता है बच्चे कि अगर कोई एनिमल कार्निवोर है तो उससे का क्या है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एनिमल सेम साइज ऑफ एनिमल विद द फीडिंग हैबिट दैट फीड्स टुवर्ड्स द हर्बीवोर, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स होंगे. तो क्या है, जो हर्बीवोर्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स. And omnivore lies between the herbivores and carnivores. ठीक है. So students, it is said about the human that the small intestine of the human is about 4 centimeters in diameter,
उसकी कितना डायमीटर है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर है। उसकी विड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, while 7 to 8 मीटर इन लेंथ। ठीक है, ये किसके बारे में दिया है, ह्यूमन के बारे में दिया है। सो ह्यूमन इज द ओमनिवोर। तो अगर हम किसी सेम साइज के ह्यूमन के मुताबिक किसी और एनिमल को देखें जो कि ओमनिवोर का हर्बीवोर है, जैसे हम डियर को देखें, सो इट मींस दैट दे हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम लाइन या किसी और ओमनिवोर को देखें, सॉरी कार्निवोर को देखें, कैट्स को देखें, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन उसी तरह ही वेरी करेगा। ठीक है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डिपेंड करती है, वो क्या चेंज करती है, वो सरफेस एरिया को चेंज करती है। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इतनी ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स की इतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। Why? Because they have a small finger-like projection, जिसको हम क्या कहते हैं, villi कहते हैं। वहाँ क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चे इसलिए क्या होता है कि हमें सरफेस एरिया लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ है, इट मीन्स दैट दे हैव मोर सरफेस एरिया, दे हैव मोर सरफेस एक्सपोजर, इनका सरफेस एक्सपोजर ज्यादा है, सरफेस के साथ एक्सपोजर ज्यादा है, which means that they can absorb more nutrients from the intestine. How? Because they have a small projection-like structure which is known as the villi. Villi सिंगुलर को विलस बोलते हैं, प्लूरल को विलाई बोलते हैं। ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एंड दे आर थाउजेंड्स इन नंबर, थाउजेंड ऑफ नंबर, थाउजेंड इन नंबर में। ठीक है, विलाई के साथ बच्चे बहुत छोटी छोटी माइक्रो विलाई भी होती है। इट मीन्स दैट दे हैव टू बिकम मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन्होंने एब्जॉर्प्शन को मोर एफिशिएंट बनाना होता है, सो दे आर further dividing in the microvilli, ये small microvilli में change होती है, and they have single epithelial cells, और इनका single epithelial cells के साथ इनका single epithelial, इनके जो cells होते हैं वो singular layer होते हैं। Why? So they become more easy to diffuse। ठीक है, ताकि ये easily diffuse हो सकें। ठीक है, साथ ही इसके साथ क्या होती है, इसके साथ ये हाईली वेस्कुलराइज्ड विलाई क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। सो यहाँ से जो ब्रेक डाउन हुए हुए होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स, वो ताकि इजीली मूव कर सके हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में और हमारे ब्लड वेसल्स में। But it is said about the villi that they are highly dense। ये बहुत ज्यादा डेंस हुई होती हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा डेंस हुई होती हैं कि इनका कितना सरफेस एरिया होता है, 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर अच्छा खासा बड़ा सरफेस एरिया होता है, एक रूम जितना होता है, एक रूम से भी बड़ा होता है। सो इन्होंने कहा है कि टेनिस कोर्ट का जितना साइज होता है उतना ही सरफेस एरिया इन विलाई का होता है। ठीक है, दे आर हाईली डेंस, ये काफी ज्यादा डेंस होते हैं, दे आर हाईली इन नंबर, सो दे गिव अ हाई एरिया, सरफेस एरिया भी इन्होंने काफी ज्यादा दिया होता है, which is 300 मीटर स्क्वायर, which is equal to a tennis court, एक रूम से भी बड़ा होता है। ठीक है, the small intestine is further divided into 3 regions. First is the duodenum, jejunum and ileum. ड्यूडिनम में क्या होता है बच्चे, ड्यूडिनम में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं होती, ड्यूडिनम में क्या होता है, अभी भी डाइजेशन स्टार्ट होता है, अभी भी डाइजेशन कंटिन्यू कर रही है, और इन द ड्यूडिनम एंड इलियम द एब्जॉर्प्शन इज स्टार्टेड। ठीक है, ड्यूडिनम में क्या होता है बच्चे, ड्यूडिनम में अभी हमारे पास डाइजेशन जो होती है वो कंप्लीट हो रही है। किस किस की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। ठीक है, so it means that digestion of carbohydrate will give simple sugar। ठीक है, वो simple sugar देंगे, and the digestion of protein will give rise to amino acid, and digestion of lipid will give fatty acids and glycerols, even nucleotides भी हमें मिलेगा, साथ ही में वाटर भी मिलेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब के सब जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, नाउ दे हैव टू बी एब्सॉर्ब थ्रू द ड्यूडेनम एंड इलियम। इन्होंने अब एब्सॉर्ब होने कहाँ से? ड्यूडेनम और इलियम से। So students, there have some further division. Further division in what? Further division in their absorption. Mainly we have discussed that there are the three types of the basic building blocks. One is the sugar from the carbohydrates, amino acids from the protein, and fatty acids and glycerols from the lipids. So on whole, we can say that we have the three main macromolecules: carbohydrates, proteins, and lipids. Sugars and amino acids they are absorbed directly into the capillaries. Okay, they have to move towards the where? Towards the blood. While there are the lymphatic vessels, वहाँ पे lymphatic vessels होती हैं जो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? जो ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, वहाँ से ग्लिसरॉल कहाँ से जाते हैं? lymphatic vessels में। they are absorbed through the lymphatic vessels, और lymphatic vessels से ये एंटर होती हैं, वहाँ पे जाके ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में मिला के दोबारा क्या बना देती हैं? ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड्स वहां जाके क्या करते हैं? प्रोटीन के साथ मिलके काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन्स जब बनाते हैं तो ये लेक्टिल्स क्या है? लेक्टिल्स आर एक्चुअली द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो ये वहां से किसमें एंटर हो जाती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लेक्टिल्स। Okay, so it means that we have absorption of amino acid as well as proteins as well as not the protein, sorry, we have to absorb. Okay, कोई इशू नहीं है बच्चे, मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं अपनी बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, so it means that we have to absorb amino acids, we have to absorb sugars, and we have to absorb fatty acids. Okay, along all these, the small intestine have to absorb the water and the small minerals ions. It is said about the water that they are absorbing about 9 liters of water per day. Okay, और जो बाकी रह जाता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? बाकी जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। I'm repeating all these, students. It is said about that sugar and amino acid that they are directly diffusible into the capillaries of the villi. Okay, capillaries जो किसने साउंड किया है? Sounded by the villi. Villi में साउंड किया है, तो वहां से वो कहाँ जा रहे हैं? कैपिलरीज में एंटर। लेकिन फैटी एसिड्स में वो कैपिलरीज में एंटर नहीं है। दे विल एंटर इनटू द lymphatic vessels or they will enter into the lacteals. ठीक है, वो क्या करेंगे? they will again combine with the glycerol to form the triglycerides. ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिलके वो फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन के साथ अटैच होंगे और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन्स. काइलोमाइक्रोन्स आर एक्चुअली दे आर स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक structure that having the composition of triglycerides and proteins. Okay, इनकी composition क्या है? triglycerides और proteins है. So they are the droplets like structure, और इन्होंने droplets like structure में किसमें एंटर होना होता है? lacteals में एंटर होना होता है। और the function of small intestine is also absorbing the water. So it is said about the small intestine that they are absorbing about 9 liter of water per day. 9 liter of water per day कौन absorb कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि बाकी जो रह जाता है वो कौन absorb करता है? लार्ज इंटेस्टाइन. So students, this is all about the today lecture. स्टूडेंट्स अपना माइक को म्यूट ही रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है फूड का फ्रॉम द ओरल कैविटी कहाँ तक आना? स्मॉल इंटेस्टाइन तक आना। तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो सैलिड ग्लैंड्स वो हमारे कहाँ है? ओरल कैविटी में।
तो ओरल कैविटी में जो सलाइवा है वो क्या करता है, सलाइवा जो म्यूकस रिलीज करता है या जो लुब्रिकेट बनाता है, वो इसलिए लुब्रिकेट होता है वहाँ पे क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की अटैच हो जाते हैं, इसलिए लुब्रिकेट बनाता है ताकि इजीली मूवमेंट हो सके, वो इसोफेगस और फेरिंक्स के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंचे, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो वो इसलिए क्या रिलीज कराता है, म्यूकस रिलीज कराता है। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि फिर हमारे पास क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड के साथ ही हमारे पास एंजाइम रिलीज होता है अमाइलेज, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो डाइजेशन है की हुई कहाँ से स्टार्ट हो गई है, हमारी डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो गई है। From the pharynx and esophagus, the food had to be reached where in the stomach. It means that esophagus or pharynx जो हैं, they are not involving in the digestion. Digestion mainly कहाँ होती है? Digestion mainly होती है stomach में. How? Because they have the main three types of the cells: T cells, parietal cells and the mucous cell. Mucous cell mucus release करता है, parietal cell actin release करता है और T cell pepsin release करता है. So it means that they have to add it in the digestion. इनमें मिलकर क्या करानी होती है, डाइजेशन। इसी के साथ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है गैस्ट्रिन, यहाँ से, ठीक है। फिर क्या है कि ये जैसे डाइजेशन होती है तो स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू नाउ द फूड हैव टू बी एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वहाँ पे डाइजेशन होगी, जबकि ड्यूडेनम और इलियम जो है वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। हाउ? बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उसकी फोल्डिंग होती है जो आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकली होती है। उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है कि वो इजीली एब्जॉर्ब करा लेते हैं, जो फूड वहाँ ईजिलाई में जाती है, उसके साथ कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं, तो वो कैपिलरीज के थ्रू, डिफरेंट के थ्रू वही न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, उस कैपिलरीज में चले जाता है। सो कैपिलरीज के साथ हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, शुगर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स और अमाइनो एसिड मिलते हैं, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। लेकिन इसमें से जो शुगर है या अमाइनो एसिड्स हैं, दैट दे आर डायरेक्टली एंटर इनटू द, इजीली एंटर इनटू द, कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं, कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं। जबकि इट इज सेड अबाउट द फैटी एसिड्स, क्या फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ मिलके ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, और वो ट्राइग्लिसराइड्स फिर किसके साथ, प्रोटीन के साथ मिलके फिर वो इको स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। और इन काइलोमाइक्रोन्स का काम क्या होता है, दे हैव टू एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, उन्होंने लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होता है। जो बाकी का हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि वाटर की या मिनरल्स की, they have to be done by the small intestine. While the remaining, it is said about the water that 9 liters of water can be absorbed by the small intestine, while the remaining would be absorbed by the large intestine. ठीक है, 9 जो लीटर है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि जो बाकी रह जाता है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।